जब विलियम उस गुफा के अंदर एक लालटेन लेकर जाता है तो चारों तरफ अंधेरा और गीलापन देखता है। दिसंबर 1924 विलियम फ्लॉयड कोलिंस नाम के एक बंदे ने गुफा की बहुत बड़ी खोज की, लेकिन वही गुफा कैसे उसकी मौत का कारण बनी, तो चलिए जानते हैं इतिहास की सबसे बड़ी दिल दहला देने वाली सच्ची कहानी। ये सैंड केव हाईवे से सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर थी और टूरिस्ट यहाँ पर आसानी से पहुँच सकते थे, जिससे विलियम बहुत सारा प्रॉफिट कमा सकता था। इसलिए विलियम ने लैंड ओनर के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। केव ढूंढने के बाद जो भी टूरिस्ट से प्रॉफिट होगा वो 50% लैंड ओनर को देगा और 50% अपने पास रखेगा। लेकिन गुफा के अंदर जाने के लिए कोई भी सही रास्ता नहीं बना हुआ था, इसलिए टूरिस्ट वहां आने से इनकार कर रहे थे। तब विलियम रास्ता बनाने के लिए वो हर रोज कई घंटों तक काम करता था और कई सारे पत्थरों को हटाकर वो रास्ता बना लेता है। और 30 जनवरी 1925 को वो फाइनली उसके अंदर जाने के लिए तैयार होता है। जब विलियम उस गुफा के अंदर एक लालटेन लेकर जाता है तो चारों तरफ अंधेरा और गीलापन देखता है और लालटेन लेकर वो आगे बढ़ता रहा। कुछ ही घंटों के बाद विलियम टर्न अराउंड पॉइंट पर आ जाता है और आगे जाने का रास्ता सिर्फ 9 इंच ही बड़ा था। विलियम अपने आप को घसीटता हुआ और नुकीले क्रिस्टलों से बचता हुआ दूसरी तरफ पहुंच जाता है। उसके बाद विलियम ने देखा कि उसके आगे 10 फीट ऊंडी खाई थी, जहां पर जाना बहुत मुश्किल था क्योंकि उसका आकार एक चिमनी जितना बड़ा था। लेकिन विलियम रुका नहीं, वो कई पत्थरों को तोड़ता हुआ नीचे आ जाता है। फिर उसने लालटेन को अपने पीछे रखा और दोस्तों धीरे धीरे पत्थरों को तोड़कर धीरे धीरे आगे बढ़ता चला गया। फिर वो लालटेन को एक हाथ में पकड़कर रस्सी को एक पत्थर के साथ बांधकर धीरे धीरे नीचे 80 फीट ऊंडी टनल में जाने लगता है। जब नीचे पहुंचता है तो उससे फाइनली पता लग जाता है कि उसने सैंड केव की डिस्कवरी कर ली है और बहुत ज्यादा खुश होता है। इसके बाद वो आगे और जाना चाहता था, लेकिन उसका लालटेन बंद होने ही वाला था और लालटेन को देखकर बाहर निकलने के लिए तैयार हो जाता है। जब वो लालटेन को अपने शोल्डर से घसीटता हुआ उस गुफा से बाहर निकलता है, तब उसका लालटेन टूट जाता है। पर विलियम अपने पैर से पुश करता हुआ आगे जाने लगता है, लेकिन यहाँ पर वो एक गलती कर बैठता है, जिससे एक पत्थर उसकी लेफ्ट लेग पर आकर गिर जाता है और वो वहाँ पर अटक जाता है। विलियम अपने दूसरे पैर से पत्थर को साइड करने की कोशिश करता है, लेकिन और पत्थर आकर उस पर गिर जाते हैं। उसके बाद विलियम हेल्प के लिए चलाने लगता है, पर किसी को भी उसकी आवाज नहीं सुनाई दी और एक रात तक वो वहाँ पर ही फंसा रहा। 24 घंटों के बाद लैंड ओनर विलियम को देखने के लिए आते हैं तो वहाँ पर विलियम का कोट और कैप बाहर पर पड़ा था। फिर लैंड ओनर विलियम को पुकारते हैं, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता। लैंड ओनर केव में जाकर देखने की सोचता है और वो जब धीरे धीरे केव में आगे पहुंचा तो उसे विलियम मिल जाता है। तब विलियम ने कहा कि उसके भाइयों के पास हेल्प के लिए जाओ। लैंड ओनर उसके छोटे भाई होमर के पास चला जाता है। कुछ ही समय के बाद विलियम का भाई वहाँ पर आ जाता है तो वो देखते हैं कि उस केव के आगे बहुत सारी भीड़ है और कई सारी रेस्क्यू टीम आई हुई है। रेस्क्यू टीम की मदद से उसका भाई गुफा के अंदर धीरे धीरे विलियम के पास पहुंचता है और विलियम के ऊपर रस्सी बांध देता है और रेस्क्यू टीम की हेल्प के साथ उसका भाई उस रस्सी को बाहर खींचता है। लेकिन विलियम को इतनी पीड़ा हो रही थी कि वो इसको सह नहीं कर पाया। विलियम अपने भाई को रस्सी को उसके ऊपर से निकालने के लिए कह देता है। अब विलियम के भाई ने यह अनाउंस कर दिया कि जो भी विलियम को बाहर निकालने के लिए केव के अंदर जाएगा उसको $5000 दिया जाएगा। लेकिन कोई भी उसको बचाने के लिए अंदर नहीं गया। कुछ दिनों के बाद स्कीट्स नाम का रिपोर्टर उस गुफा में जाता है और थोड़े से पत्थर उसकी लेग से ऊपर से हटा देता है। वो एक जैक की मदद से विलियम को बाहर निकालने की मदद करता है, लेकिन और पत्थर विलियम के ऊपर गिर जाते हैं तो रिपोर्टर बाहर आ जाता है। विलियम को बचाने के लिए गुफा के पास कई रेस्क्यू टीम और भी आ जाती है। तभी पता चलता है कि गुफा के अंदर का रास्ता बंद हो गया है। अब रेस्क्यू टीम ने विलियम को बाहर निकालने के लिए एक नया रास्ता बनाने लग जाती है। 16 फरवरी को रेस्क्यू टीम विलियम के पास पहुंची, तब विलियम की मौत हो चुकी थी। विलियम की डेड बॉडी कई दिनों के बाद बाहर निकाली गई। तो दोस्तों ये थी स्टोरी एक विलियम नाम के बंदे की जो अपनी ही डिस्कवरी करने में अपनी जान को गंवा बैठता है।